वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है, यानी कि जिन नामों को लेकर इंतजार किया जा रहा था वो नाम अब हरियाणा में सामने आ चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, क्योंकि लगातार जिस तरह से राहुल गांधी खुद मुलाकात कर रहे थे, अलग अलग उम्मीदवारों से मुलाकात की जा रही थी और ये सुनिश्चित किया जा रहा था कि हरियाणा के अंदर जो चेहरे उतारे जाए वो इतने स्ट्रांग चेहरे हों कि उन्हें किसी के साथ गठबंधन की जरूरत ना पड़े। इसी विजन के साथ राहुल गांधी लगातार कार्य कर रहे थे, लेकिन जिस सूची का इंतजार किया जा रहा था वो सूची आखिरकार सामने आ चुकी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। कांग्रेस ने 31 उम्मीदवारों की सूची हरियाणा में जारी कर दी है, क्योंकि लगातार मुलाकात राहुल गांधी के द्वारा तमाम दिग्गजों से किया जा रहा था और ये कोशिश की जा रही थी कि दूसरे राज्यों में जो गलती हुई है वो इस राज्य में ना हो। लेकिन फिलहाल सूची की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि तमाम नाम इस सूची के अंदर शामिल है। और फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर ये तमाम नाम सामने आ चुके हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की 31 नामों की सूची सामने आ चुकी है, जो कि आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और तमाम नाम इस सूची में शामिल हैं, जिसमें सबसे पहला नाम प्रदीप चौधरी, शैलेश चौधरी, रेणु बाला, बिशन लाल सैनी, मेवा सिंह, रामकरण, धर्मपाल, शमशेर सिंह गोगी, धर्म सिंह, जयवीर सिंह, सुरेंद्र पवार, जगबीर सिंह मलिक। और एक एक कर ये तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगहों से इन नामों की घोषणा हो चुकी है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश डांगी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। दिनेश, किस तरह से देख रहे हैं सूची को? जी देखिए, आखिरकार कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव के लिए अपने पहले उम्मीदवारों की सूची यहां पर जारी कर दी है और 31 उम्मीदवारों की सूची यहां पर जारी की है। टोटल 90 विधानसभा सीटें हरियाणा में आती है और विनेश फोगाट, जैसा कि हमने बताया था कि जुलाना से चुनाव लड़ सकती है, तो उनको यहाँ पर टिकट दे दिया गया है। 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे और कद्दावर नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो अपनी पुरानी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उनको गढ़ी, सांपला, किनोई से यहाँ टिकट दिया है। जो पहली सूची जारी की गई है उसमें अधिकतर मौजूदा विधायक यहाँ पर है। जैसे फरीदाबाद NIT सीट है, वहां से नीरज शर्मा को रिपीट किया गया। इसके लिए अलावा हुडल, जहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के जो कप्तान है यानी PCC चीफ है, उदय भान सिंह, दलित चेहरा है, पिछली बार कम अंतर से चुनाव हार गए थे, उनको एक बार फिर होडल से यहाँ पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा चिरंजीव राव, जो कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं, विधायक है, उनको रेवाड़ी से फिर मौका दिया गया है। महेंद्रगढ़ से विधायक है रावदान सिंह, हालांकि लोकसभा चुनाव हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। नूर से, जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर आफ्ताब अहमद, उनको एक बार फिर टिकट दिया गया है। फिरोजपुर झिरका, वहां से भी जो मामन खान है, उनको फिर रिपीट किया गया है। पुहाना सीट से भी मोहम्मद इलियास है, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है। तो कह सकते हैं कि जो पहली 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है उसमें जो मौजूदा विधायक है उनको मौका दिया गया है। जैसे कालका से प्रदीप चौधरी है, उनको टिकट दिया गया है। नारायणगढ़ से श्रीमती जो शैली चौधरी है, उनको टिकट यहाँ पर दिया गया। सहोदरा, जो रिजर्व सीट है दलित समुदाय के लिए, वहां पर रेणु बाला को टिकट दिया गया है। लाडवा, जहां पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी बीजेपी के चुनाव लड़ेंगे, वहां पर मेवा सिंह को कांग्रेस ने अपना यहाँ पर टिकट दिया गया है। शाहबाज रिजर्व सीट से रामकरण है, उनको एक बार फिर टिकट दिया गया है। इसके अलावा असम, जो मौजूदा विधायक है और कुमारी शैलजा उनके बेहद करीबी है, शमशेर सिंह गोगी, उनको फिर टिकट मिल चुका है। तो और समाल का जो धर्म सिंह छोकर है, भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीब है, उनको यहाँ पर टिकट मिला है। तो जो पहली सूची है, 2 बार मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके जो करीबी है, उनको यहाँ पर जो टिकट है वो दी गई है। सोनीपत से सुरेंद्र सिंह पवार है, उनको फिर रिपीट यहाँ पर किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने पहली सूची बहुत छोटी यहाँ पर जारी की थी, क्योंकि जिस तरह बीजेपी
67 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। तो एक उम्मीद थी कि कांग्रेस बहुत लंबी सूची यहाँ पर जारी करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो गढ़ी सांपला से चुनाव यहाँ पर लड़ेंगे। भरत भूषण भूत्रा है जो रोहतक से मौजूदा एमएलए, उनको एक बार फिर यहाँ पर रिपीट किया गया है। कलानौर से शंकुतला खटक है, उनको फिर टिकट यहाँ पर दिया गया। बादली से कुलदीप बस मौजूदा विधायक है, यहाँ पर बजरंग सिंह पूनिया के लड़ने के कयास है लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और मौजूदा विधायक है उनको टिकट दिया गया। झज्जर तो रिजर्व सीट है, गीता बुकल सिटिंग एमएलए, उनको फिर यहाँ पर टिकट दिया गया है। इसके अलावा बेरी से बात करें, रघुवीर सिंह कादियान उनका नाम आगे चल रहा था, उनको फिर यहाँ पर टिकट दिया गया है। और कह सकते हैं कि 31 उम्मीदवारों की सूची यहाँ पर जारी की गई है और 59 सीटों पर अभी कांग्रेस ने अपनी सूची जारी नहीं की है। 12 सितंबर तक हरियाणा में नामांकन की आखिरी तारीख है। आज सोनिया गांधी खुद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हिस्सा लिया था क्योंकि राहुल गांधी है वो अमेरिका के दौरे पर थे, लेकिन कह सकते हैं कि अभी सहमति कई सीटों पर नहीं बन पाई, जिसके चलते 31 उम्मीदवारों की एक सूची इसलिए जारी की गई है क्योंकि बीजेपी अपनी पहली सूची बहुत जंबो लिस्ट जारी कर चुकी है। तो कल या परसों कांग्रेस अपनी 3 चरणों में तमाम 90 सीटों के उम्मीदवार है उनकी सूची जारी कर सकती है क्योंकि आम आदमी पार्टी के अब गठबंधन की संभावना बहुत कम यहाँ पर हो चुकी है। तो पहली सूची में भूपेंद्र हुड्डा का गुट है वो कह सकते हैं कि हावी रहा है। जी बिल्कुल दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।